जीते हैं बाबा तेरी याद में, जीते हैं बाबा तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और हम कुछ चाहेंगे, बस और हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 16 जुलाई प्यारे सतगुरुवार के दिन प्यारे सतगुरु के मधुर साकार महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, यह संगम युग विकर्म विनाश करने का युग है। ये संगम युग विकर्म विनाश करने का युग है। इस युग में कोई भी विकर्म तुम्हें नहीं करना है। इस युग में कोई भी विकर्म तुम्हें नहीं करना है। पावन जरूर बनना है। पावन जरूर बनना है। आज का प्रश्न है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? किन्हें हो सकता है? किन्हें हो सकता है? जो सदा बाप की याद में रहे। और ममता माता जी? दूसरों को आगे बढ़ाएंगे और पवित्र बनेंगे। बिल्कुल, तब अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। ठीक है, और सुनाओ फूला माता जी। बाबा की याद में रहेंगे और पवित्र बनेंगे। बिल्कुल। और अनीता मैम? जो परमात्मा का सिमरन करेंगे, जो बाबा की याद में रहेंगे। और सोमा माता जी? जो पवित्र बनकर पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। ठीक है, और ज्योति माता जी? जितना इस कुंडल सुदर्शन चक्र घुमाएंगे और स्वरूप बनते जाएंगे ना, तो उतना ही मतलब शांत स्वरूप बनते जाएंगे। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता जाएगा। उत्तर बाबा ने कहा, जो अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर हैं, जो अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर है,
उन्हें ही अति इंद्रिय सुख का अनुभव हो सकता है। उन्हें ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो सकता है। जो जितना ज्ञान को जीवन में, जो जितना ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं, उतना साहूकार बनते हैं। अगर ज्ञान रतन धारण नहीं, अगर ज्ञान रतन धारण नहीं तो गरीब हैं। बाप तुम्हें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का ज्ञान देकर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। आज मुरली में गीत चला, ओम नमो शिवाय। एक मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम रखवाले हो। ओम शांति। पास्ट सो प्रेजेंट, पास्ट सो प्रेजेंट चल रहा है, फिर यह जो प्रेजेंट है वह पास्ट हो जाएगा। यह गायन करते हैं पास्ट का। कौन सा गायन? एक मात सहायक स्वामी सखा ना। बाबा कहते हैं पास्ट जो पहले बीत चुका, माना जो हो चुका, गायन करते थे ना भक्ति मार्ग में, अब वो प्रेजेंट है, अब वो वर्तमान में चल रहा है, जो हम सर्व संबंध एक भोलेनाथ से निभा रहे हैं। फिर यही प्रेजेंट क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा। ये फिर भक्ति मार्ग में जाकर गायन होगा। तो बाबा कहती, अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालना चाहिए। तुम प्रेजेंट देख रहे हो, जो पास्ट का गायन है वह अब प्रैक्टिकल हो रहा है। पास्ट का गायन है ना, ये पहले किया था, अब प्रेजेंट में हो रहा है, वर्तमान में चल रहा है। इसमें कोई संशय नहीं लाना चाहिए। बच्चे जानते हैं संगम युग भी है, कलयुग का अंत भी है, दोनों साथ साथ है। एक तरफ कलयुग अंत और दूसरी तरफ सतयुग भी है। तो बाबा कहते बरोबर संगम युग 5000 वर्ष पहले पास्ट हो गया है। अब पहले पास्ट हो गया, अब प्रेजेंट है, चल रहा है। तो इसलिए बाबा कहते अब फिर प्रेजेंट है, वर्तमान है। अब कहां बैठे हैं? संगम युग पे बैठे हैं ना, 5000 साल पहले फिर बैठे थे। तो बाबा कहते अब बाप आए हैं, फ्यूचर भी वही होगा जो पास्ट हो गया है। अब फ्यूचर क्या होगा? जो पास्ट हो गया। क्या पास्ट हुआ है? अब फ्यूचर क्या आएगा? हाँ, सतयुग आएगा, है ना। तो बाबा कहते सतयुग में पास्ट हो गया, सतयुग में भी पार्ट बचा दिया, वो पास्ट हो गया था। अभी हम फ्यूचर में आएगा। अभी प्रेजेंट में क्या है? संगम युग।
फ्यूचर में सतयुग आएगा, और वो भी फिर पास्ट हो गया। बाप राजयुग सिखला रहे हैं, फिर सतयुग में राज्य पाएंगे। अभी है संगम युग। यह बात तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते। तुम प्रैक्टिकल में राजयोग सीख रहे हो। यह है अति सहज। जो भी छोटे अथवा बड़े बच्चे हैं, सबको एक मुख्य बात जरूर समझानी है कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। क्योंकि सारा मदार ही किस पर है? याद पर है। बाबा ने कहा, जबकि विकर्म विनाश होने का समय है, तो ऐसा कौन होगा जो फिर विकर्म करेगा? विकर्म विनाश करने का समय है, और फिर कौन होगा ऐसा जो भी फिर विकर्म करेगा? क्योंकि ये तो उतारने का समय, चढ़ाने का समय नहीं है। क्योंकि उतारने का समय केवल एक ही होता है, वो है संगम। अब इसमें तो कोई चढ़ाने का पुरुषार्थ तो नहीं करेगा। विकर्म बनाएगा कोई? नहीं बनाएगा ना, उतारने का करेगा। परंतु माया विकर्म करा देती है। समझते हैं चमाट लग गई। अगर विकर्म हो गया तो समझते हैं कि लग गई चमाट। हमसे यह बड़ी कड़ी भूल हो गई। जबकि बाप को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। अब बाप आया है तो पावन बनाने, तो पावन बनना चाहिए ना। पहले बुलाया, अब आ गया तो पावन बनना चाहिए। फिर विकार में गिरते रहते। तो इसलिए बाबा कहते ईश्वर का बनकर फिर पतित नहीं बनना चाहिए। सतयुग में बाबा कहते, सतयुग में सब पवित्र थे। ये बाबा कहते, सतयुग में सब कैसे थे? पवित्र थे। सतयुग में सब पवित्र थे। यह भारत ही पावन था। गाते भी हैं वाइसलेस वर्ल्ड और विशेष वर्ल्ड, है ना? पावन दुनिया और पतित दुनिया। तो बाबा कहते वह संपूर्ण निर्विकारी, हम विकारी हैं क्योंकि हम विकार में जाते हैं। विकार नाम ही विशिष्ट का है। विकार नाम ही विशिष्ट का है। पतित ही बुलाते हैं, आकर पावन बनाओ। क्रोधी नहीं बुलाते। कौन बुलाते हैं? पतित बुलाते हैं, है ना? जो पतित बन गए हैं, विशेष हो गए हैं। बाप भी फिर ड्रामा प्लान अनुसार आते हैं। जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। जो पास्ट हुआ सो प्रेजेंट हो रहा है। पहले बाप आया था, अब फिर बाप आया हुआ है। तो इसलिए बाबा का कहते जो पास्ट हुआ वो प्रेजेंट हो रहा है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानना उनको ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानना उनको ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। यह बाबा कहते, यह याद रखना पड़े, यह बड़ी मेहनत की बातें हैं। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, नहीं तो तुम बच्चों को कितना अतीन्द्रिय सुख रहना चाहिए। ये तुम यहाँ अविनाशी ज्ञान रतन, ज्ञान धन से बहुत बहुत साहूकार बन रहे हो। जितनी जिसकी धारणा है वे बहुत साहूकार बन रहे हैं, परंतु नई दुनिया के लिए। तुम जानते हो हम जो कुछ करते हैं सो किसके लिए करते हैं? अपने लिए करते हैं।
अपने लिए करते अपने लिए करें या बाबा याद करें? कब के लिए करते हैं? सतयुग के लिए। हाँ, तो बाबा कहते, तो बाबा ने इंग्लिश वर्ड बोला इसके लिए। बाबा ने कहा तुम जानते हो हम जो कुछ करते हैं सो फॉर फ्यूचर, नई दुनिया के लिए। किसके लिए करते हैं? फ्यूचर, नई दुनिया के लिए। बाप आए ही हैं नई दुनिया की स्थापना करने, पुरानी दुनिया का विनाश करने। हूबहू कल्प पहले मिसल ही होगा। तुम बच्चे भी देखेंगे नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है। अर्थक्वेक हुई और खत्म। भारत में कितनी अर्थक्वेक होगी? हम तो कहते हैं यह तो होना ही है। कल्प पहले भी हुआ है, तब तो कहते हैं सोनी द्वारिका नीचे चली गई। भूकंप आया तो क्या हुआ? सब उथल पुथल हो गया। सोचा कि सोनी द्वारिका नीचे चली गई। बच्चों को यह अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना चाहिए कि हमने 5000 वर्ष पहले भी यह नॉलेज ली थी, इसमें जरा भी फर्क नहीं। बाबा 5000 वर्ष पहले भी हमने आपसे वर्षा लिया था। हमने अनेक बार आपसे वर्षा लिया है। याद आता है ना कि बाबा हमने आपसे पहले भी वर्षा लिया था, अब फिर ले रहे हैं। उनकी गिनती नहीं हो सकती कितनी बार लिया था, है ना? अनेक बार लिया। पर बाबा कहते पर ये याद रहता है तुम्हें कि 5000 वर्ष पहले भी लिया था, अब फिर ले रहे हैं। वो पास्ट हो गया था, अब प्रेजेंट में फिर लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। कितने बार तुम विश्व के मालिक बनते हो, फिर फकीर बनते हो। इस समय भारत पूरा फकीर है ना? कैसे होते हैं फकीर? कुछ ही अंदर देगी। तो बाबा कहते तुम लिखते भी हो ड्रामा प्लान अनुसार। वह ड्रामा अक्षर नहीं कहते। दुनिया वाले, दुनिया के फकीर ड्रामा अक्षर नहीं कहते। उनका प्लान ही अपना है। उनका क्या है? क्या है उनका? ज्योति माता जी, क्या प्लान है उनका? उनका प्लान सन्यासी होगा। हाँ जी, अपना मतलब पवित्र रहना। सन्यासियों का घर बार छोड़ कर उनका प्लान ही अलग है मतलब। उनका प्लान अपना है। क्या प्लान है उनका? घर बार छोड़ के जंगल में जाएगी। घर बार छोड़कर जंगल में जाएंगे और मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करेंगे। हाँ, मोक्ष के लिए करेंगे। तुम कहते हो ड्रामा के प्लान अनुसार हम फिर से स्थापना कर रहे हैं। 5000 वर्ष पहले मुआफिक कल्प पहले जो कर्तव्य किया था सो अब भी श्रीमत द्वारा करते हैं। श्रीमत द्वारा ही शांति लेते हैं। शिव शक्ति नाम भी है ना, तो तुम शिव शक्तियां देवियां हो जिनकी मंदिर में भी पूजा होता, मंदिर में पूजन होता है। तुम ही देवियां हो जो फिर विश्व का राज्य पाती हो। जगत अम्बा को देखो कितनी पूजा है, अनेक नाम रख दिए हैं। जगदम्बा के नाम के ऊपर कितने नाम रख दिए हैं। लक्ष्मी की कितनी पूजा करते हैं। दीपमाला के दिन महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। वह हुई, क्या हुई फिर? वो लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो वो कौन हो गई? प्रिंसिपल कौन होता है स्कूल का? हेड। तो मम्मा भी क्या हो गई? हेड हो गई। महाराजा महारानी मिलाकर महालक्ष्मी कह देते हैं। उसमें दोनों आ जाते हैं।
हम भी महालक्ष्मी की पूजा करते थे। धन वृद्धि को पाया तो समझेंगे महालक्ष्मी की कृपा हुई। बस हर वर्ष पूजा करते हैं। अच्छा, उनसे धन मांगते हैं। देवी से क्या मांगेंगे? उनसे धन मांगते हैं, महालक्ष्मी से धन मांगते हैं, तो देवी से क्या मांगेंगे? सुख शांति मिले। तुम संगम युग देवियां स्वर्ग का वरदान देने वाली हो। तुम संगम युगी देवियां स्वर्ग का वरदान देने वाली हो। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि देवियों से स्वर्ग की सब कामनाएं पूरी होती हैं। तुम देवियां हो ना? हो देवियां? अनीता बहन देवी हो? देने वाली? फूला माता जी? हाँ जी भाई। हाँ जी। देवियां हो? क्या देते हो? क्या बताया बाबा ने अभी, क्या देती हैं देवियां? सतयुग का वरदान देती है, स्वर्ग का वरदान, है ना? तो मनुष्य को ज्ञान दान करती हो, जिससे सब कामनाएं पूर्ण कर देती हो। बीमारी आदि होगी तो देवियों को कहेंगे ठीक करो, हाँ, रक्षा करो। अनेक प्रकार की देवियां हैं। तुम हो संगम युग की शिव शक्ति देवियां। क्या टाइटल दिया? संगम युग की शिव शक्ति देवियां। तुम ही स्वर्ग का वरदान देती हो। बाप भी देते हैं, बच्चे भी देते हैं, महालक्ष्मी दिखाते हैं, नारायण को गुप्त कर देते हैं। बाप तुम बच्चों का कितना प्रभाव बढ़ाता है। देवियां 21 जन्म के लिए सुख की सब कामनाएं पूरी करती है कि नहीं करती हैं? तो आप भी वैसे ही हो ना? तो लक्ष्मी से धन मांगते हैं। धन के लिए ही मनुष्य अच्छा धंधा आदि करते हैं। तुमको तो बाप आकर सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, अथाह धन देते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, अभी कंगाल हैं। तुम बच्चे जानते हो राजाई फिर कैसे धीरे धीरे उतरती कला होती है। राजाई की कैसे धीरे धीरे करके उतरती कला होती है। अभी पता है ना माया ने कैसे हमसे राजाई छीन ली, कैसे हम 5 विकारों में चले गए। तो बाबा कहते पुनर्जन्म लेते लेते कला कम होते होते अभी देखो कैसी हालत आकर हुई है। कलाएं गिरती गई, अवस्था भी गिरती गई, पावन से पतित बनते गए। तो अब देखो हालत कैसी हो गई थी, पर अब तो सुधर रही है, अब सुधार रहे हैं। तो यह भी नई बात नहीं, हर 5000 वर्ष बाद चक्र फिरता रहता है। फिर गिरेंगे, फिर चढ़ेंगे, फिर गिरेंगे। जिन तो हम असली चढ़ते हैं फिर उतरते हैं, चढ़ते हैं फिर उतरते हैं। बाबा अक्सर जिन का मिसाल देते हैं ना। तो बाबा कहते अभी भारत कितना कंगाल है, रावण राज्य है, कितना ऊंच नंबर 1 था, अभी लास्ट नंबर है। भारत नंबर 1 था, अभी लास्ट है ना, बहुत पीछे गिना जाता है और देशों के मुकाबले। तो बाबा कहते लास्ट में ना आए तो नंबर 1 में कैसे जाए? ये भी नूंद है। देखो कितनी वंडरफुल बात बाबा सुना रहे हैं। ड्रामा में भारत का लास्ट होना भी नूंद है। अगर लास्ट नहीं होगा तो नंबर 1 कैसे जाएगा? क्योंकि गायन भी किसका किया जाता है? जो लास्ट सो फर्स्ट जाता है। तो हम लास्ट सो फर्स्ट जाने वाले हैं, हिसाब है ना।
धीरे से अगर विचार सागर मंथन करें तो सब बातें आपे ही बुद्धि में आ जाएंगी। कितनी मीठी मीठी बातें हैं। अभी तो तुम सारे विश्व सृष्टि चक्र को जान गए हो। पढ़ाई सिर्फ स्कूल में नहीं पढ़ी जाती। पढ़ाई केवल स्कूल में पढ़ी जाती है या और बाहर जाकर भी पढ़ सकते हैं? स्कूल में जाते हैं, जिस स्कूल में जाने से फिर ट्यूशन भी जाते हैं, घर में भी किताबें खोलते हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि बाबा कहते तुम बाप पढ़ाई सिर्फ स्कूल में नहीं पढ़ी जाती। टीचर सबक देते हैं, सबक माना लेसन देते हैं घर में पढ़ने के लिए, जिसको होमवर्क कहते हैं, है ना। प्रॉपर बाबा स्कूल की फीलिंग दिलाता है, क्योंकि ये है ही क्या है, स्कूल है, इंस्टीट्यूशन है, पाठशाला है, यूनिवर्सिटी है, और क्या है? बोला माता जी, क्या कह रहे थे? पाठशाला भी है। बिल्कुल, है ना। तो बाप भी तुमको घर के लिए पढ़ाई देते हैं। मिलती है ना सबको पढ़ाई। अब बाबा से मिलने जाते थे तो क्या देता था बाबा होमवर्क की? नेक्स्ट मिलन में देखेंगे कितनों ने अपने में परिवर्तन किया है, कितनों ने ये चीज को मुकाम को हासिल किया है। तो बाप भी घर के लिए पढ़ाई देते हैं। दिन में भल धंधा आदि भी करो, शरीर निर्वाह तो करना ही है। अमृत वेले तो सबको फुर्सत रहती है। सवेरे सवेरे 2-3 बजे का टाइम बहुत अच्छा है। बाबा कहते उस समय उठकर बाप को प्यार से याद करो। बाकी इन विकारों ने ही तुम्हें आदि मध्य अंत दुख दिया है। तो बाबा कहते रावण को जलाते हैं, परंतु इसका भी अर्थ नहीं, कुछ नहीं जानते। बस सिर्फ परंपरा से रावण को जलाते ही जलाने की रस्म चली आई। ड्रामा अनुसार यह भी नूंद है, रावण को मारते आए हैं परंतु रावण मरता ही नहीं है, ढीठ है रावण। हाँ? तो बाबा कहते अभी तुम बच्चे जानते हो ये रावण को जलाना बंद कब होगा? कब होगा रावण को जलाना? जब मरे तो भस्म होने कब होगा? जब सब मिल आ जाएगा तो रावण का। बिल्कुल, बाबा कहते तुम अभी सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनते हो। तुम जानते हो कि हमको अभी बाप से वर्षा मिलता है। बाप को ना जानने कारण ही सब निधन के पन पड़े हैं। निधन के धन कौन सा नहीं है? ज्ञान का धन नहीं। बाप जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं ना, उनको ही नहीं जानते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बने, तब तो फिर बाप आए, परंतु अपने को तमो प्रधान समझते थोड़ी हैं। बाप कहते हैं इस समय बाबा ने कहा, बाप कहते हैं इस समय सारा झाड़ कैसा हो गया है? क्या अवस्था है झाड़ की? जड़ जड़ी भूत। बिल्कुल, अवस्था को पाया है। बिल्कुल, स्टेज कैसी है झाड़ की? बिल्कुल पूरा फलीभूत हो गया है। अब क्या है? खत्म होने का समय है। एक भी सतो प्रधान नहीं है। सतो प्रधान होते ही है शांति धाम और सुख धाम में। अभी है तमो प्रधान। भारत ही आकर तुम बच्चों को, बाप ही आकर तुम बच्चों को अज्ञान नींद से जगाते हैं। तुम फिर औरों को जगाते हो। जगते रहते हैं। जैसे मनुष्य मरते हैं तो उनका दीवा जलाते हैं, करते हैं ना। जब कोई शरीर छोड़ जाता है तो क्या पीछे दिया लगाते हैं उसके, कि रोशनी में आ जाए। अब यह है घोर अंधियारा।
आत्माएं वापस अपने घर जा न सके। भल दिल होती है सुख दुख से छूटे, परंतु एक भी छूट नहीं सकते। जिन बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग की स्मृति रहती है, वह ज्ञान रत्नों का दान करने बिना रह नहीं सकते। जैसे मनुष्य पुरुषोत्तम मास में बहुत दान पुण्य करते हैं, ऐसे इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम्हें ज्ञान रत्नों का दान करना है। वो पुरुषोत्तम मास में करते हैं, महीना आता है उनके लिए स्पेशल, और हम ये पूरा संगम युग जो 100 वर्ष का है, इसमें ज्ञान रत्नों का दान करते रहते हैं। यह भी समझते हैं स्वयं परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, कृष्ण की बात नहीं। कृष्ण तो है सतयुग का पहला प्रिंस, फिर तो वह पुनर्जन्म लेते आते हैं। बाबा ने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का भी राज समझाया है। तुम त्रिकालदर्शी बनते हो और कोई त्रिकालदर्शी बना नहीं सकते सिवाय बाप के। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप को ही है, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। ऊंच ते ऊंच भगवान ही गाया है, वही रचता ही है, वही रचता है। हेवनली गॉड फादर अक्षर बड़ा क्लियर है। हेवनली गॉड फादर किसे कहेंगे? मतलब क्या है हेवनली गॉड फादर? ज्योति माता जी, हाँ जी, फूला माता जी बताओ। बिल्कुल, बहुत अच्छा है ना। बाबा ने देखो कितना सभी बच्चों को अंग्रेजी मैन बना दिया है, इंग्लिश मैन, है ना, क्योंकि बाबा जो बोलता है इंग्लिश में वो हमें फट से समझ आ जाता है कि बाबा सुना क्या रहा है। तो ऐसी ही सभी माताओं को बाबा ने इंग्लिश मैन बना दिया। तो हेवनली गॉड फादर अक्षर बड़ा क्लियर है, स्वर्ग स्थापन करने वाला ना। तो बाबा कहते हेवन स्थापन करने वाला। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब आए, क्या किया, ये कुछ भी नहीं जानते। जयंती के अर्थ का ही पता नहीं, तो फिर मनाकर क्या करेंगे? यह भी ड्रामा में सब है। इस समय ही सब बच्चे, तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो, फिर कब नहीं, है ना, अभी जानते हो। फिर ना सतयुग में, ना त्रेता में, ना द्वापर में, ना कलयुग में जानेंगे, तो केवल संगम युग में जानेंगे। फिर जब बाबा आएगा तभी जानेंगे। तो बाबा कब आता है अनीता बहन? परमात्मा शिव धरती पर कब अवतरण होता है उनका? अनीता बहन? शिवरात को। वो शिवरात्रि कब होती है? फरवरी में। अच्छा जी, हाँ जी फुला माता जी, कब आते हैं? संगम युग पर आते हैं बाबा। एक कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। हाँ, तो संगम युग पर भगवान आते हैं, जब कलयुग का अंत और सतयुग का आदि आरंभ होता है। उसके बीच का जो समय है थोड़ा सा, 100 वर्ष का, एक जन्म, उसमें भगवान का अवतरण होता है। जो गायन है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो जब जब धर्म की गिलानी होती है, कब होती है धर्म की गिलानी? कलयुग में होती है। तो कलयुग के अंत में ये श्रेष्ठ नई दुनिया स्थापन करने के लिए भगवान इस धरा पर अवतरित होते हैं। कभी गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, वो अवतरित होते हैं, ब्रह्मा तन में आते हैं, फिर नई दुनिया की स्थापना करते हैं ब्रह्मा द्वारा और ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा। तो बाबा कहते
फिर जब बाबा आएगा तब ही जानेंगे। अभी तुमको स्मृति आई है, हाँ, यह 84 का चक्र कैसे फिरता है, भक्ति मार्ग में क्या है, उनसे तो कुछ भी मिलता नहीं। कितने भक्त लोग भीड़ में धक्का खाने जाते हैं, बाबा ने तुमको उनसे छुड़ा दिया। छूट गए ना सभी, या अभी भी मन करता है कि जाएं, वो लाइनों में लगे और धक्के मारे, कोई हमें कहीं गिर भी जाएं और फिर तब दर्शन हो, मन करता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, है ना? बिल्कुल भी नहीं। अब तो जैसे कि घर बैठे हुए हैं तो भगवान का साक्षात्कार हो जाता है, भगवान मिल जाता है, अनुभव करते हैं, बाबा से रोज अमृत वेले बातें करते हैं, तो कितनी शांति आ गई है ना, मन में टिक गया मन, अगर मन टिके ना तो बचता है। बिल्कुल बिल्कुल, अब एक स्थिरता आ गई है बुद्धि में, मन बुद्धि में, है ना? बिल्कुल। अब तुम जानते हो हम श्रीमत पर फिर से भारत को श्रेष्ठ बना रहे हैं। श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनते हैं, श्रीमत संगम पर ही मिलती है। तो ये हर कोई पहचान भी नहीं सकता, ऐसे दुनिया में नहीं कहेंगे कि भाई भगवान ने तो हमें यात्राओं से छुड़ा दिया है, हमें नहीं मन करता है। अब नहीं, युक्ति से चलना है। वो कहेंगे ब्रह्मा कुमारीज वाले तो तीर्थ भी छुड़ा देते हैं, भक्ति छुड़ा देते हैं, है ना? तो हमेशा हर चीज युक्ति से करनी पड़ती है। तुम यथार्थ रीति, इन्होंने भक्ति में कुछ जैसे देखा हुआ है, जैसे शिव मंदिर बना ना, तो उसके अंदर जो शिवलिंग रखा तो वो छत से रखा, छत बाद में डाली, पहले ऊपर से अंदर शिवलिंग रखा, दरवाजे से नहीं रखा। दरवाजे से नहीं करते। हाँ जी, हाँ, इस तरह बाबा भी प्रवेश करते हैं ब्रह्मा। बिल्कुल, ब्रह्मा तन में, माना भगवान भी ऊपर से आते हैं, गर्भ में नहीं आते हैं, ऊपर से आते हैं। तो इसलिए बाबा कहते तुम यथार्थ रीति से जानते हो हम कौन थे, फिर कौन कैसे बन गए, अब फिर पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ करते करते बच्चे अगर कभी फेल हो पड़ो तो बाप को समाचार दो, पढ़ते पढ़ते कहीं विकर्म हो गया तो बाप को समाचार दो। ये नहीं कोई बात नहीं, भगवान तो जानता है ना, नहीं, भगवान को समाचार देना पड़ता है। ओके, तो बाबा कहते बाप सावधानी देंगे फिर से खड़े होने की। कभी भी बाबा कहते फेलियर हो बैठ नहीं जाना है। ये नहीं सोचना मैं तो फेल हो गया, चलो छोड़ो, मेरे से नहीं होता पुरुषार्थ। फिर से खड़े हो जाओ, दवाई कर लो, याद की दवाई कर लो, ले लो। सर्जन तो बैठा है ना, डॉक्टर तो बैठा हुआ है, अब दवाई करना नहीं करना वो तो हमारे ऊपर है ना। बाबा समझाते हैं 5 मंजिल से गिरने और 2 मार माना मंजिल से गिरने का फर्क कितना है। एक है 5 मंजिल से गिरना, एक है दूसरी मंजिल से गिरना, फर्क तो रहेगा ना। काम विकार है 5 मंजिल, फिर बाबा ने कहा है काम मां शत्रु है, उनसे तुमको उसने तुमको पतित बनाया है, अब पावन बनो। पतित पावन बाप ही आकर पावन बनाते हैं, जरूर संगम पर आप बनाएंगे। कलयुग अंत और सतयुग आदि का यह संगम है। बच्चे जानते हैं बाप अभी कलम लगा रहे हैं, फिर पूरा झाड़ यहां बढ़ेगा। अभी सैपलिंग लग रहा है, कलम लग रहा है, ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ेगा, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी में जाकर सुख भोगेंगे। कितना सहज समझाया जाता है। अच्छा, मुरली नहीं मिलती है, बाप को याद करो। नहीं मिलती मुरली, समझ लिया बाबा ने, है ना। कहीं जैसे उस समय क्या होता है, आज तो सबके पास मोबाइल है, सबके पास मुरली है, तो सब कुछ पहुंच जाता है। परंतु पहले क्या होता था, मुरलियां नहीं चाहती थी, कई बार है ना, मुरलियां नहीं पहुंच पाती थी तो बच्चियां तड़पती थी। और हम क्या करते हैं, पहले काम कर लेते हैं, फिर मुरली सुन लेंगे, फिर मुरली पढ़ लेंगे। मुरली शुड बी द प्रायोरिटी फॉर एवरीवन।
मुरली सबसे पहले होनी चाहिए, बाप की याद सबसे पहले होनी चाहिए, बाकी काम बाद में। समझ आया? क्योंकि बाबा मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, सब कुछ हमें भगवान से मिलने वाला है। इसलिए कई बार कुछ आता है तो कहते हैं दाता की देन है, तो दाता की देन है तो दाता को पहले अर्पित किया जाता है, खुद खाया जाता है? तो पहले दाता को किया जाता है, क्योंकि दाता देने वाला है, वो भगवान। तो इसलिए बाबा कहते मुरली नहीं मिलती है तो याद कर लो, यह बुद्धि में पक्का करो कि शिव बाबा ब्रह्मा तन से हमको कहते हैं कि मुझे याद करो तो विष्णु के घराने में चले जाएंगे। विष्णु का घराना कौन सा है? सोमा माता जी, विष्णु का घराना कौन सा है? सोमा माता जी, माइक ऑन करो सोमा माता जी। मुरली सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो सोमा माता जी? सुन रहे। हाँ जी, विष्णु का घराने में चले जाएंगे। कौन सा है विष्णु का घराना? सभी। हाँ जी बिल्कुल, है ना, सतयुग में चले जाएंगे। विष्णु स्वरूप माना कंबाइंड स्वरूप जिसको कहते हैं, सदा मदार पुरुषार्थ पर है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना विष्णुपुरी के मालिक बनते जाएंगे। कल्प कल्प जो पुरुषार्थ किया है हूबहू वही चलेगा। आधा कल्प देह अभिमानी बने हो, अब देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करो, इसमें है मेहनत। पढ़ाई तो सहज है, मुख्य है पावन बनने की बात। हाँ, बाबा कहते पढ़ाई तो सहज है, पर मुख्य बात किसकी है? याद की, पावन बनने की, क्योंकि याद से ही पावन बनेंगे। बाप को भूलना यह तो बड़ी भूल है, देह अभिमान में आने से ही भूलते हो। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भल 8 घंटा करो, बाकी 8 घंटा याद में रहने के लिए पुरुषार्थ करना है। अब 8 घंटा कैसे याद में रहेंगे? चलते फिरते, उठते, खाते, बैठते, सोते, पीते, कुछ भी करते हो, उसमें भगवान को याद करो। तो बाबा कहते हैं 8 घंटे तक याद पहुंचाओ। अभी तो 2 घंटा पहुंचती है, 3 घंटा पहुंचती है, 4 घंटा मुश्किल किसी की पहुंचती है, फिर 8 घंटा तो और दुगना है ना। तो इसलिए बाबा कहते वह अवस्था जल्दी नहीं होगी, अंत में जब यह अवस्था होगी तब विनाश होगा। इसलिए बाबा अक्सर कहते हैं कि बहुत काल का अभ्यास चाहिए 8 घंटा याद के लिए। सोचें लास्ट में बन जाएगी 8 घंटे की याद, ऐसा नहीं होगा। लास्ट में तो याद करना बड़ा मुश्किल होगा जिन्होंने नहीं किया होगा। जिन्होंने 8 घंटे याद बनाई हुई होगी उनका सहज होगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। तो जितनी प्रैक्टिस की हुई होगी उतना लास्ट के समय में भी पक्के होते जाएंगे, अवस्था जम जाएगी। तो इसलिए बाबा कहते अंत में जब यह अवस्था होगी तब विनाश होगा। कर्मातीत अवस्था हुई तो फिर यह शरीर ठहर नहीं सकेगा। कर्मातीत बन गए, कर्म से अतीत हो गए, तो बाबा कहते ये शरीर ठहर नहीं सकेगा, छूट जाएगा, क्योंकि आत्मा पवित्र बन गई ना। जब नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब लड़ाई शुरू होगी, तब तक रिहर्सल होती रहेगी। विशेष अंडरलाइन करो ये पॉइंट को कि जब नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब लड़ाई शुरू होगी,
तब तक रिहर्सल होती रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते जी। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला है, इस पुरुषोत्तम मास में, इस पुरुषोत्तम मास में अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करना है। अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करना है। श्रीमत पर शरीर निर्वाह करते हुए, श्रीमत पर शरीर निर्वाह करते हुए बाप ने जो होमवर्क दिया है वह भी जरूर करना है, वह भी जरूर करना है। अगला पॉइंट है, पुरुषार्थ में कभी रुकावट आए, पुरुषार्थ में कभी रुकावट आए तो बाप को समाचार देकर श्रीमत लेनी है। पुरुषार्थ में कभी रुकावट आए तो बाप को समाचार देकर श्रीमत लेनी है। सर्जन को सब सुनाना है, सर्जन को सब सुनाना है। विकर्म विनाश करने के समय कोई भी विकर्म नहीं करना है। विकर्म विनाश, सुना देना, आवाज खराब हो गई। ठीक है जी। बाबा ने कहा कि इस पुरुषोत्तम मास में अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। इस पुरुषोत्तम मास में अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करना है। श्रीमत पर शरीर निर्वाह करते हुए बाप ने जो होमवर्क दिया है वह भी जरूर करना है। दूसरा पॉइंट है, पुरुषार्थ में कभी रुकावट आए तो बाप को समाचार देकर श्रीमत लेनी है। सर्जन को सब सुनाना है। विकर्म विनाश करने के समय कोई भी विकर्म नहीं करना है। आज का वरदान है, प्यारे सतगुरु ने आज वरदान दिया, देह संबंध और वैभवों के बंधन से, देह
संबंध और वैभवों के बंधन से स्वतंत्र बाप समान बंधु से स्वतंत्र बाप समान कर्मातीत भव। स्पष्टीकरण है, जो निमित्त मात्र डायरेक्शन प्रमाण प्रवृत्ति को संभालते हुए आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, मोह के कारण नहीं, उन्हें यदि कभी अभी अभी ऑर्डर हो कि चले आओ तो चले आएंगे। समझ आई? जो निमित्त मात्र डायरेक्शन प्रमाण ट्रस्टी निमित्त प्रवृत्ति को संभालते हुए आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, मोह के कारण नहीं, उन्हें यदि अभी अभी ऑर्डर हो कि चले आओ तो चले आएंगे। बिगुल बजे और सोचने में ही समय ना चला जाए तब कहेंगे नष्टो मोहा। इसलिए सदैव अपने को चेक करना है। बिगुल माने, बिगुल किसके कहेंगे? बिगुल किसको कहेंगे? फूला माता जी, बिगुल बजे, फूला माता जी, ज्योति माता जी, हाँ, तो बाबा ने कहा कि हाँ, है ना, ये कोई ऐलान हो तब करना शुरू करें, है ना, तो बाबा कहते ऐसा ना हो, नगाड़ा बजे तब करें। बाबा कहते बिगुल बजे और सोचने में ही समय ना चला जाए कि करें ना चले करें, तब कहेंगे नष्टो मोहा। इसलिए सदैव अपने को चेक करना है कि देह का, संबंध का, वैभवों का बंधन अपनी ओर खींचता तो नहीं है। चेक करना है। क्या चेकिंग का पॉइंट है? देह का, संबंधों का, वैभवों का बंधन अपनी ओर खींचता तो नहीं है। ये चेकिंग का पॉइंट है। सभी चेक करेंगे आज पूरा दिन कि कोई भी देह के मतलब जैसे रोग हो गए, कोई परिस्थितियां हो गई, संबंध हो गए, वैभव हो गए, साधन हो गए, ये कहीं हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट तो नहीं कर रहे हैं। करते हैं तो उसको खत्म करने का पुरुषार्थ करो। जहां बंधन होगा वहां आकर्षण होगी। देखना, कहीं अटैचमेंट है तो समझ लेना वहां बंधन है, चाहे बच्चों में, चाहे पति में, चाहे वैभवों में, चाहे अपनी देह में, चाहे संबंधों में। इसको ज्यादा सजाने का टाइम लगाते हैं तो समझ लेना कि देह के प्रति बंधन है। तो इसलिए बाबा कहते हैं जहां बंधन होगा वहां आकर्षण होगी। लेकिन जो स्वतंत्र है वे बाप समान कर्मातीत अवस्थिति के समीप है। वे बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप है। स्लोगन है स्नेह और सहयोग के साथ, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो। स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। कल का क्या स्लोगन था फुला माता जी? मुरली का स्लोगन बोला आपने? हाँ जी, मुरली का स्लोगन है ये। हाँ जी, आज 16 तारीख है ना? हाँ, तो हमारे इसमें तो
बताया था कि संपूर्णता को समीप लाने के लिए विस्तार में जाने के बजाय बिंदु वन बिंदु बात को याद करो। हाँ जी, ये थोड़ा ना वो वाली मुरलियां होती हैं उसमें थोड़ा ऊपर नीचे होता है, पर जो ये मुरलियां होती हैं हमारे पास पेपर वाली, ये ऑफिशियल मुरली होती है जो मधुबन में चलती है। क्योंकि पिछली बार भी हुआ था, यही बात हुई थी कि स्लोगन डिफरेंट आता है, जो ग्रुप्स में आता है और वैसे जो मुरलियों में आता है ना। तो आज का जो स्लोगन है वो लिख लो, स्नेह और सहयोग के साथ, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा, तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। अच्छा, ओम शांति।